चलिए स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक्स है वह है एक संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखिए एक संकर क्रॉस क्या होता है। तो एक संकर क्रॉस हम उसे कहते हैं कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर उनके बीच क्रॉस कराई जाती है तो उसे हम एक संकर क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। एक बार और ध्यान दीजिए, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर उनके बीच क्रॉस कराई जाती है तो उस क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। एक जोड़ी विपरीत लक्षण, वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। एक जोड़ी विपरीत लक्षण ऐसा है, वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो यह होते क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें कि हमारे पास एक लंबा पौधा है, या टॉपिक्स बदल देते हैं, एक लाल पुष्प वाला पौधा है और एक सफेद पुष्प वाला पौधा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुष्प के कलर को कैरेक्टर्स के रूप में ले रहे हैं। तो एक पौधा लाल पुष्प वाला है और दूसरा क्या है, सफेद पुष्प वाला पौधा है। तो यहाँ पे लाल एक और सफेद, ये दो कैरेक्टर्स हो गए, यानी कि वन पेयर्स हो गए। अब इनके बीच में हमें क्या कराना है, क्रॉस कराना है। तो यह जो कैरेक्टर दिखाई देते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स को हम फिनोटाइप कहते हैं। लिख लें यहाँ पे, अच्छा रहेगा। तो इनके बीच में क्रॉस करानी है। तो यहाँ पे जो रेड कलर का कैरेक्टर्स है, या रेड कलर है, इसका जो कैरेक्टर्स है, इसके लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। हम मान लेते हैं कैपिटल आर जो जीन है, यह जीन रिस्पॉन्सिबल है रेड पुष्प या फ्लावर के लिए, लाल पुष्प के लिए, जबकि स्मॉल आर जीन रिस्पॉन्सिबल है सफेद पुष्प के लिए। तो यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर, इससे हम कहेंगे जीनोटाइप। इससे हम क्या कहेंगे, जीनोटाइप। अब देखिए, यह वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, विपरीत लक्षण है, और इनके बीच में हमें क्रॉस करानी है। तो अगर हमें इनके बीच में क्रॉस करानी है और सबसे पहले क्रॉस कराते हैं, तो इस जनरेशन को हम लोग कहते हैं P1 जनरेशन, पितृपेढ़ी या P1 जनरेशन। अब क्रॉस कराने के लिए हमें सबसे पहले गैमिक्स का निर्माण करना होता है, गैमिक्स बनाना पड़ेगा, गैमिक्स का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गैमिक्स कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे एक कैपिटल आर और कैपिटल आर दो जीन है, यहाँ पे भी कैपिटल आर दो जीन है, और दोनों होमोजाइगस यानी कि एक ही जैसे। तो इन्हें गैमिक्स बनाना बड़ा आसान होता है। दोनों को हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। तो कैपिटल आर एक यहाँ पे और एक कैपिटल आर यहाँ पे, यानी कि मियोसिस डिवीजन होता है, और मियोसिस डिवीजन के बाद दोनों के जीन अलग हो जाते हैं। यहाँ पे स्मॉल आर दोनों को हम अलग कर लिए। तो ये गैमिक्स के रूप में क्या हो गया, परिवर्तित हो गए। अब देखिए, अब इनके बीच में क्रॉस होगा तो इस पुष्प वाले पौधे के जो गैमिक्स होंगे या क्रॉस करेंगे दूसरे पौधे के गैमिक्स से। देखिए, इसका क्रॉस हम इसके साथ करते हैं, ये दूसरा पौधे का स्मॉल आर, या कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर, दोनों को लिख लिया। फिर इसी का अगेन हम क्रॉस कराते हैं दूसरे पौधे के दूसरे गैमिक्स से। तो यहाँ पे कैपिटल आर है और यहाँ पे स्मॉल आर। अब बचा यह, यानी कि पहले पौधे का दूसरा गैमिक्स, तो इस गैमिक्स का क्रॉस दूसरे पौधे के पहले गैमिक्स से कराया जाता है। तो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे देखिए, इसका अगेन हम दूसरे गैमिक्स से कराते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर। तो यह जो जनरेशन प्राप्त होगा F1 जनरेशन होगा। तो यहाँ देखिए,
अगर हम बात करते हैं कि जब हम P1 जनरेशन के पौधे से जो गैमिक्स बने थे इनके बीच में क्रॉस कराया तो हमें प्राप्त हो गया क्या, F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में हम देखें तो यहाँ पे कैपिटल R यानी कि लाल पुष्प वाले पौधे का जीन है, जबकि दूसरा भी जीन है सफेद पुष्प वाले पौधे का, यानी कि यह दोनों पौधों के या दोनों विपरीत लक्षणों के जीन यहाँ पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो इस प्रकार अगर प्लांट प्राप्त होता है तो यह हेटेरोजाइगस कंडीशन है, इसे हम हेटेरोजाइगस कंडीशन कहेंगे, या फिर हम इसको हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, हाइब्रिड का मतलब होता है संकर, यानी कि ये शुद्ध पौधे नहीं प्राप्त हुए, हमें संकर पौधे प्राप्त हुए जिसमें दोनों पौधे के जीन क्या है पाए जाते हैं। अब यहाँ जो पौधे प्राप्त हुए हैं सभी के सभी पौधे रेड होंगे, सभी के सभी पौधे क्या होंगे, लाल पुष्प वाले होंगे, बिकॉज लाल पुष्प में जो कैपिटल आर जीन है यह स्मॉल आर जीन पे डोमिनेंट है, तो यह कैपिटल आर जीन सिर्फ अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल आर को प्रदर्शित नहीं होने देगा। तो यह डोमिनेंट यानी कि प्रभावी है किस पे, स्मॉल आर पे। तो सभी पुष्प लाल या रेड होंगे, या सभी पौधे रेड पुष्प वाले प्राप्त होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद क्या किया जाता है कि जब F1 जनरेशन के पौधे प्राप्त हो जाते हैं तो इनके बीच में सेल्फ क्रॉस कराई जाती है। तो यहाँ पे किन्हीं दोनों पौधों को, चारों में से किन्हीं दो पौधों को हम सिलेक्ट करेंगे जो कि F1 जनरेशन के हैं और इनके बीच में भी क्रॉस कराएंगे। तो इस क्रॉस को हम लोग बोलते हैं सेल्फ क्रॉस। ठीक है, अब सेल्फ क्रॉस कराने के लिए हमें गैमिक्स का निर्माण करना पड़ेगा, अगेन गैमिक्स बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बनाना है, गैमिक्स बनाना है, किसका, इस F1 जनरेशन के पौधों का। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे दो जीन है, कैपिटल आर है और स्मॉल आर, वही प्रक्रिया जो यहाँ पे दोनों अलग हो जाएंगे तो गैमिक्स का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे भी ये दोनों अलग हो जाएंगे तो क्या बन गया, गैमिक्स बन गया। ठीक है, तो दोनों को अलग कर देना। अब गैमिक्स बनने के बाद इनमें भी क्रॉस कराई जाएगी। तो F1 जनरेशन के एक पौधे के पहले गैमिक्स का क्रॉस दूसरे पौधे के पहले गैमिक्स से कराते हैं। यहाँ कैपिटल आर है और यहाँ पे भी कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। फिर इसी गैमिक्स का यानी कि पहले गैमिक्स का क्रॉस दूसरे पौधे के दूसरे गैमिक्स से कराते हैं। यहाँ कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर। अब देखिए यहाँ पे दूसरा गैमिक्स बनता है, यानी कि एक पुष्प पौधे का पहले गैमिक्स दूसरे गैमिक्स का क्रॉस दूसरे पौधे के पहले से कराते हैं। तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, और इसका इसके साथ स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो दैट इज द F2 जनरेशन। ये कौन सा जनरेशन हो जाएगा, F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन के पौधों में देखते हैं तो यह जो पौधा है जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल आर जीन है तो यह शुद्ध लाल पुष्प वाला पौधा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैपिटल आर, स्मॉल आर, और यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल आर दोनों की जीन है। तो यह पौधे संकर पौधे हैं, इनको संकर लाल पुष्प वाले पौधे हैं। और यहाँ पे एक शुद्ध सफेद पुष्प वाला पौधा क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो अगर हम F1 जनरेशन में रेशियो निकालें, तो अगर हमें रेशियो निकालना है, रेशियो, ठीक है, तो हम पहले फिनोटाइप रेशियो देख लेते हैं। फिनोटाइप रेशियो देख लेते हैं। फिनोटाइप रेशियो का मतलब है कि हमें कौन कौन से पौधे प्राप्त हुए। तो लाल और सफेद पुष्प के पौधे प्राप्त हुए।
अब यहाँ हम संकर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कितने प्रकार के पुष्प प्राप्त हुए, तो एक तो लाल पुष्प प्राप्त हुआ है, यहाँ पे भी लाल पुष्प है, यहाँ पे भी लाल पुष्प है, और एक सफेद। तो यहाँ दो फिनोटाइप्स दिखाई देंगे, तो एक हो जाएगा लाल रेड और दूसरा क्या हो जाएगा सफेद। ओके, तो रेड देखिए कितने हैं, 1 2 3, तो 3 शेडेड। सफेद कितना है, 1। तो अगर हम देखें तो F1 जनरेशन सॉरी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो F2 जनरेशन का फिनोटाइप रेशियो प्राप्त होता है, यह होता है 3:1 का, यानी कि 3 शेडेड 1। अब थोड़ा सा जीनोटाइप की बात कर लेते हैं। जीनोटाइप की बात करते हैं। अब जीनोटाइप में अगर हम देखें तो यहाँ पे कैसे तो कैपिटल आर जीन है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, और स्मॉल आर। हम यहाँ अब जीन को ध्यान में रख के रेशियो बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम जीन को ध्यान में रख के रेशियो बनाते हैं तो 3 टाइप्स के जीन पाए जाते हैं। कैपिटल आर जीन पाया जाता है, कैपिटल आर जीन पाया जाता है, और स्मॉल आर जीन पाया जाता है। वहीं पे लिखे कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब रेशियो देख लेते हैं। यहाँ देखिए कैपिटल आर जीन की संख्या कितनी है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। कैपिटल आर स्मॉल आर की संख्या 2 है, 2, और स्मॉल आर की संख्या 1 है। तो यहाँ पे जो रेशियो जीनोटाइप रेशियो प्राप्त हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, तो वह 1 शेडेड 2 शेडेड 1, ठीक है। तो इसी को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं एक संकर क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख के जब पौधों के बीच क्रॉस कराई जाती है, उसी क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 पीढ़ी का जो फिनोटाइप रेशियो होता है वह 3:1 होता है, और जो जीनोटाइप रेशियो होता है 1:2:1 होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम लाल पुष्प वाले और सफेद पुष्प वाले पौधे के बीच में क्रॉस कराते हैं तो हमें F1 जनरेशन में सभी लाल पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। लेकिन जब F1 जनरेशन के दो पौधों के बीच में सेल्फ क्रॉस कराई जाती है तो F2 जनरेशन में हमें एक शुद्ध लाल, दो संकर लाल पुष्प वाले पौधे तथा एक सफेद पुष्प वाले पौधे क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। और इनका रेशियो क्या होता है, फिनोटाइप रेशियो 3:1 और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 होता है।